देखो कोई भी इक्वेशन रहेगा तुमको यहाँ पे स्लोप बोलेगा और क्या बोलेगा, वाई इंटरसेप्ट बोलेगा। तुम्हारा सबसे पहला काम होगा कोई भी इक्वेशन को वाई बराबर के फॉर्म में लिखोगे। ये जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है। m को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो ये m किसका कोफिशिएंट है, x का। अगर x के आगे कुछ भी रहेगा तो उसको बोलोगे स्लोप, और उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, m से। और ये जो c लिखा गया इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो c वाला वाई इंटरसेप्ट का काम करेगा, बाकी स्लोप तुमको पता है m का काम करेगा। ये पहले वाले सवाल में क्या y बराबरी करके यहाँ पे लिखा गया है, कहीं भी तुमको x दिख रहा है यहाँ पे नहीं। और x का ही कोफिशिएंट क्या होता है m, और m क्या होता है स्लोप। जब x ही नहीं है तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, जीरो। क्या लिखोगे, जीरो। क्लियर हो पा रहे हैं यहाँ तक। चलो y इंटरसेप्ट का मतलब याद आ रहा होगा, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या था, c का वैल्यू है ना। तो y इंटरसेप्ट का मतलब c का वैल्यू दिख रहा होगा। जब x वाला पार्ट नहीं है हमारे पास तो जो बचा हुआ पार्ट है किसका काम करेगा, c का ही काम करेगा। तो ये 4 किसका काम करेगा, c का। यानी कि y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हमारे पास, 4। कितना है, 4। पहला पार्ट नोट करेंगे, हम सॉल्व करते जा रहे हैं, लिखते जाना। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे करना। जल्दी करो, आगे देखो। सेकंड वाले पे आते हैं, ax माइनस बी वाई बराबर 0। हम क्या बोले अभी तुमसे, वैल्यू किसका निकालोगे, y का। किसका निकालोगे, y का। तो सबसे पहला काम ये माइनस बी वाई को उधर भेजेंगे, क्या होगा, प्लस बी वाई। क्या होगा, प्लस बी वाई। तो इधर लेके आते हैं प्लस बी वाई, इधर हो गया ax। यहां तक हो गया। हमको y की वैल्यू निकालनी है। ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो ax अपॉन में क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू क्या, y। अब यहाँ देख के बताना m का मतलब क्या था, यही फॉर्मूला है, भूलना मत। y बराबर क्या, mx प्लस c। ये जो x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, स्लोप। क्या होगा, स्लोप। तो x का कोफिशिएंट दिख रहा होगा, क्या है हमारे पास, a बाई बी। तो यहाँ पे m का वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे, a बाई बी लिखोगे। क्या यहाँ से y इंटरसेप्ट कहीं तुमको दिख रहा है, क्या कोई कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, 0। क्या इसका थर्ड वाला पार्ट कर सकते हो क्या, चलो निकालो तो, ट्राई करो। हो गया। चलो इसका थर्ड वाला पार्ट बोलना, कितने लोग का आ गया, हो गया सबका। चलो m का जरा वैल्यू बताओ, स्लोप कितना आ रहा है। ठीक है, 3x माइनस 4y बराबर क्या लिखा गया था, 5। मिलाते रहना। हम क्या बोले, y की वैल्यू निकालनी, और y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में। तो ये माइनस 4y इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस 4y। इधर भेज दिए प्लस 4y, प्लस 5 इधर आके क्या होगा, माइनस। तो 3x माइनस 5, ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो अलग अलग इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3x बाई 4 माइनस 5 बाई 4 इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ से, भाई। यहाँ पे अब तुमको m का भी वैल्यू दिख रहा होगा, y इंटरसेप्ट का भी वैल्यू दिख रहा होगा। तो बताओ m का वैल्यू बताओ कितना दिख रहा है, 3/4। और y इंटरसेप्ट यानी कि क्या, c का वैल्यू बताओ कितना दिख रहा है, -5/4। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, यही काम करना था। हर सवाल में तुमको y बराबर ही निकालना, और y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। यही था क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड एक बार ट्राई करना। इसका पहला पार्ट आराम से निकाल लोगे, सेकंड पार्ट हम बता देंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो जल्दी। यार ये फॉर्मूला y बराबर क्या है, mx प्लस c है ना। सबको तुमको y के ही फॉर्म में निकालना है, y बराबर करके निकालना है। ठीक है, तो जो भी सवाल देगा, जैसे y बराबर तुमको दे रखा है यहाँ पे, फॉर्मूला यही है, y बराबर mx प्लस c। ये जो x का जो कोफिशिएंट होगा m है ना, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो किसका काम करेगा, m का काम करेगा। और m क्या होता है, स्लोप। क्या होता है, स्लोप। और जो कांस्टेंट नंबर रहेगा उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। कल याद आ रहा है ना, y इंटरसेप्ट का काम कौन करेगा, c। कौन करेगा, c करेगा। पहले वाले में y बराबर 4 दिया है, x है नहीं कहीं, यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा, 0। और जो कांस्टेंट नंबर है y इंटरसेप्ट का काम करेगा, बस ये लिखे हैं। सेकंड वाले में गए हो, ax माइनस बी वाई बराबर 0 है, y की वैल्यू निकालना है। तो माइनस बी वाई को इधर भेजे, क्या हो गया, प्लस बी वाई। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, ये b मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। तो x अपॉन में क्या लिखे, b। x का कोफिशिएंट क्या होता है, स्लोप, यानी कि m का वैल्यू क्या हो गया, a बाई बी।
और यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है हमारे पास, तो वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, वो यहाँ लिखे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट पे गए, 3x माइनस 4y बराबर 5 है, y की वैल्यू निकालनी है, माइनस 4y को इधर भेजे क्या हो गया प्लस 4y, ठीक है, प्लस 5 इधर के क्या हो गया माइनस 5, ये 4 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिखिए डिवाइड के फॉर्म में। x का कोफिशिएंट क्या होता है स्लोप, तो m का वैल्यू क्या है 3/4 और यहाँ पे y इंटरसेप्ट यानी कि c का वैल्यू क्या है -5/4, बस यही की है। थर्ड वाले कितने लोग पहला निकालें स्लोप और y इंटरसेप्ट, गुड, कितना आ रहा है जरा बोलो, स्लोप कितना आ रहा है और y इंटरसेप्ट, ठीक है, तो यही की होगा, एक बार मिला लेना। x माइनस वाई बराबर क्या था 4, तो y की वैल्यू निकालनी है, -5 को इधर भेजोगे क्या होगा +y, है ना, हमेशा ध्यान रखना y बराबर mx प्लस c है, ठीक है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, +4 इधर के क्या हो जाएगा -4, हो गया यहाँ तक। m का वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, y इंटरसेप्ट यानी कि c का वैल्यू क्या है -4, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता। क्या दो पार्ट निकल गया इसका, एक बोला है यहाँ पे इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता था थीटा, बिल्कुल याद करो, इंक्लिनेशन का मतलब क्या था थीटा, तो अब यहाँ से तुरंत इंक्लिनेशन के लिए m बराबर क्या लगाओगे tan थीटा लगाओगे ना, थीटा ही निकालना हम लोग को यहाँ से। m का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 बराबर tan थीटा, 10 में किसका वैल्यू 1 होता है 45, तो इसको लिखोगे tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, नोट कर सकते हैं इसको। तुम लोग एक काम सुनो ना, एक काम करो, तुम ऐसे ना घर चले जाओ यार, है ना, घर पे जाके पढ़ लेना यार, समझ ना रहा है, हाँ तुम लोग चले जाओ भाई, फेल ही हो गए वैसे भी तुम लोग, कुछ लोग तो इसमें, घर चले जाओ तुम लोग, घर ही जाके पढ़ना, पानी पीने आओ ना, पानी पीने आओ यहाँ पे, तुम तब से पता नहीं क्या नोच रहे हो, एक क्वेश्चन नहीं नोट किया हुआ गांडू कहीं के, इतने पे चाहे तो मार दिए होते अभी तक, तो हम कर ही लो ड्रामा तब से बैठ के, पानी पीने आए हो, मेन मेन मकसद तुम्हारे आगे पानी पीना, कूलिंग पीना और ड्रामा करना, माहौल बनाना, यही करने आते हो भाई तुम लोग, समझा दिए भाई, उसी में फिर भी 3-5 कर रहे हो यार, बैठो आराम से यार, जितनी देर करा रहे पढ़ लो, फिर चले जाना घर, मूड का यार एकदम खराब कर देते हो यार तुम लोग कहीं के यार। चलो देखो यार, यहाँ बोला था स्लोप और बोला था यहाँ से द लाइन विच इज पैरेलल टू, स्लोप निकाला और इस लाइन के क्या बोला पैरेलल बोला है, तो स्लोप के लिए जब इक्वेशन देगा फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही y बराबर क्या mx प्लस c, तो वैल्यू किसका निकालोगे पहले y का निकालोगे, तो मिलाना एक बार, तो y बराबर पहले बताओ क्या लिखोगे -x -3 होगा ना, प्लस एक तरह के -x प्लस 3 तरह के क्या -3, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, बोलो क्या लिखोगे -x अपॉन में 2 और -3 अपॉन में भी क्या 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड। चलो स्लोप का वैल्यू बोलो जल्दी से, m का वैल्यू बोलो क्या दिख रहा है, हो गया ना, यही काम इसके सेकंड वाले पार्ट में करना, कर लोगे, करो जरा जल्दी करो। 6 वाले में वो काम मत करना, परपेंडिकुलर बोला है, ठीक है, तो स्लोप निकाल के m1 इंटू m2 बराबर क्या लगाओगे -1। अच्छा एक चीज और याद आ रहा है, जब दो लाइन जब तुम्हारा पैरेलल था तो क्या था फॉर्मूला, m1 बराबर क्या था m2, तो इसीलिए हम लोग बस स्लोप निकाले, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर वाले में ये काम नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता -1, ठीक है, क्योंकि पैरेलल था तो दो स्लोप बराबर है, तो बस y बराबर निकाले, जो x का कोफिशिएंट होगा वही किसका काम करेगा, स्लोप का काम करेगा। जल्दी कर लो, आसान जो है वो कर लो, और जो डिस्कस किया गया तुम्हारे स्कूल में, जो मिक्स क्वेश्चन जो तुम बता रहे हो वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं, तो जितना करा रहे फ्लो में करते जाओ। हमारे पार्ट पे आते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट था x/2 -y/3 -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू किसका निकालोगे, पहले y का निकालोगे, तो काम हम लोग ये करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए क्या यहाँ से, चलो ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा तो 3x, 3 2 जा तो 2y, -6 इज इक्वल टू क्या 0, ये आ जाएगा 3x -2y -6 बराबर 6 मल्टीप्लाई रख के डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आएगा, तो -2y को उधर भेजते हैं, कितना हो जाएगा +2y, 3x -6, 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ये 3x अपॉन में 2 -6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या y, कट जाएगा ये, वैसे इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, 3x अपॉन में 2 -3 इज इक्वल टू y। चलो बता दो m का वैल्यू क्या दिख रहा है 3/2, आया था ये सबका, चलो ठीक है। परपेंडिकुलर वाले में एक पार्ट हम बता रहे, एक पार्ट तुम लोग अभी सॉल्व करना, ठीक है, जल्दी करो, एक फ्लो में 1 घंटे में जब हम लोग जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं कर लेते हैं डी वाले में, फिर मिक्स वाले जो क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में डिस्कस किया गया वो हम एक बार सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला याद ही है 13 वाले चैप्टर का जो बताया गया था, चलो ठीक है।
चलो यहां बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में स्लोप निकालना, लेकिन बोला परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए बोला इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना। यहां से हम लोग पहले स्लोप का पहले मतलब m का वैल्यू निकालते हैं यहां से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर वाले का, याद है ही, m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1, है ना। तो सेम यहाँ पे वही काम करोगे। इसके पहले वाले में काम क्यों नहीं किए, क्योंकि वहां पे जब दो लाइन पैरेलल होता है तो m1 बराबर क्या होता है m2, तो बस स्लोप निकाले, वही उसका आंसर हो गया, है ना। कंसीडर कर लिए। यहां से पहले वही काम करोगे, y के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, y बराबर mx प्लस c। तो ये x प्लस 3 रखते हैं इसको, ये -y/2 को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा +y/2, यही होगा ना। ये 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या y, और यहां से m का वैल्यू क्या निकल के आएगा 2, यही आ रहा है। लेकिन ये m को, यहाँ पे m को केवल m मत लिखना, यहाँ पे क्या मान लेना इसको m1, क्या मान लोगे m1, क्योंकि यहाँ पे बात करा है परपेंडिकुलर के लिए। किसके लिए बात करा है परपेंडिकुलर के लिए, और बोला सेकंड वाले का जो दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो सेकंड वाले का क्या निकालना है स्लोप, क्या निकालना है स्लोप। तो पहले y बराबर निकाले, स्लोप आया जिसको क्या माने m1, क्या माने m1। फिर यहां से फॉर्मूला लगा देना m1 इंटू m2 बराबर क्या -1। क्या यहां से m2 की वैल्यू निकाल लोगे, m1 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 इंटू में m2 बराबर आ जाएगा -1, और यहां से m2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा -1/2। नोट कर सकते हैं इसको, चलिए। चलो इसका सेकंड वाला पार्ट करो जरा जल्दी से, ठीक है। हो गया सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। 7th करना, रुको मत, लाइन से है करते जाते हैं। चलो हो गया सबका ना, चलो ठीक है। 6 का सेकंड पार्ट हो गया सबका। कितना आ रहा है m2 का वैल्यू, सबका आ गया है, वेरी गुड। 7th वाले से आते हैं, ध्यान देना ये अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, ये 7 और 8वां, ये दोनों अच्छा सवाल है, ठीक है। बाकी आगे देखते जो रहेगा हम बोलते जाएंगे, बस देखते रहना यार। बोला कि द लाइंस, दो लाइन लिखा गया हमारे पास, 2x माइनस by प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 3y इज इक्वल टू 2। बोला यहाँ पे कि दो लाइनें हमारे पास, ये दोनों पहले देखो, एक पार्ट हम बता रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट तुम लोग करोगे, सुनो ध्यान से। पहले बोला कि दो लाइनें दोनों पैरेलल एक दूसरे के, बोला रिलेशन निकालना a और b के बीच में। ये बता दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ध्यान से सुनना पहले। क्या दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, क्या दोनों से तुम यहां से y बराबर करके निकालोगे, यहां से y बराबर करके निकालोगे, क्या दोनों का स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m1 बराबर क्या था m2, यही था ना हमारे पास। तो सेम काम यहां करेंगे, पहले यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, बाकी देखते हैं आगे। चलो बताना, यहां से -by को इधर भेजोगे क्या होगा +by, है ना। आ जाओ रख देना, बैठो। ये -by इधर के क्या हो जाएगा +by, ये +5 इधर, ये 2x प्लस क्या हो जाएगा 5, कुछ छूटा नहीं है, ध्यान से तो बस देखते रहना, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, -by को इधर भेजे क्या होगा +by, यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर ये b मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो बोलो क्या लिखोगे 2x अपॉन में क्या b प्लस में 5 अपॉन में क्या b, ये लिखोगे ना। चलो यहां से बताना स्लोप का वैल्यू, यानी कि m1 का वैल्यू बोलो क्या है 2/b, x का कोफिशिएंट वही होगा स्लोप, तो m1 का वैल्यू हो गया 2/b। ऐसे यहां से निकालते y का वैल्यू, तो 3y बराबर 2, यहां से ये प्लस x को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा -ax और प्लस में 2, यहां से y की वैल्यू निकालोगे -ax अपॉन में क्या 3 प्लस 2 अपॉन में 3, जहां से m2 का वैल्यू बता क्या दिख रहा है -a/3, कितना दिख रहा है -a/3। क्या दोनों का स्लोप निकाल दिया ना y बराबर करके। यहां से क्या बोला था सवाल में कि दो लाइन क्या है पैरेलल, क्या है पैरेलल, तो एज पर गिवन कंडीशन पैरेलल के लिए हम लोग क्या करते हैं m1 बराबर क्या m2, तो लगाएंगे यहां से m1 बराबर m2, m1 का वैल्यू कितना हमारे पास 2/b और m2 का वैल्यू कितना -a/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 कितना आएगा 6, और a में b का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा -ab। ये इसका आंसर है, नोट कर लेंगे, बस यही करना था। इसका सेकंड पार्ट तुम लोग पे दे रहा है सॉल्व करने के लिए, परपेंडिकुलर बोला है, तो m1 पहले वाले से निकालना, m2 दूसरे से निकालना, m1 इंटू m2 बराबर क्या लगा दोगे -1, कर लोगे ना इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। ठीक है, 8 वाला भी करो, आराम से कर लोगे उसको भी, 8वां भी होगा, गुड, ठीक है। 9 करो, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट आयो सबका आ गया होगा, 7th का सेकंड पार्ट आ गया है, जहां लिखा गया था मिला लेना, mx प्लस 3y इक्वल टू -7 एंड 5x, मत खोलो है, 5x माइनस ny इज इक्वल टू 3,
और को नहीं आया। यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 3y बराबर ये आ जाएगा mx प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस mx, ये आ जाएगा -7, ठीक है। ये प्लस mx इधर के क्या होगा -mx, ये प्लस इधर ऑलरेडी यहाँ पे है -7। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे -mx अपॉन में 3 -7 अपॉन में 3। यहाँ से तुमको दिख रहा होगा स्लोप यानी कि m1 का वैल्यू क्या दिख रहा है -7 अपॉन में 3, यही आ रहा है। सेकंड वाले से निकालते हैं यहाँ से y की वैल्यू, -ny को इधर भेजोगे +ny +3 इधर के क्या होगा -3। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे 5x अपॉन में n -3 अपॉन में n, और यहाँ से m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 अपॉन में n, यही हमारे पास, ठीक है। क्या बोला था परपेंडिकुलर, क्या बोला था परपेंडिकुलर, तो तुमको ही पता है कि परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर क्या -1, m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का वैल्यू कितना -m अपॉन में 3, m2 का वैल्यू कितना 5 अपॉन में n इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है बोलो, -5n अपॉन में 3n इक्वल टू -1, -5n 3n उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई तो -3n कट जाएगा, ये तो 5m सॉरी 5m प्लस 3 इधर के -3n बराबर क्या 0। इक्वल भी करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया था तुम लोग का ये 5m -3n बराबर 0 आया था, या 5m बराबर 3n, दोनों ही सही माना जाएगा, बस यहाँ से रिलेशन बोला था निकालने के लिए। चलो 8th वाला कितने लोग का हो गया वो, ठीक है। बाकी 8th वाला भी देख लेना, 2 लाइन यहाँ भी बोला है। अच्छा p का वैल्यू बोला निकालने के लिए, आराम से निकाल लेंगे। पहले वाले से y का वैल्यू जो भी होगा y बराबर करके निकालोगे, वो m1 का काम करेगा, सेकंड वाले से m2 का काम करेगा, जो मतलब स्लोप निकाले होगे। परपेंडिकुलर बोला है तो m1 इंटू m2 बराबर क्या निकालोगे -1, वहां से आ जाएगा p का वैल्यू, कितना आ रहा है p का वैल्यू, ठीक है। करे सवाल मिला लेना, 2x -5 प्लस 5 बराबर 0, इधर आ जाएगा y 2x प्लस 5, m1 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से 2। सेकंड पे आते हैं, px प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3y बराबर प्लस px इधर के क्या होगा -px प्लस में 4, y का वैल्यू -px अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 3। यहाँ से m2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा -p अपॉन में 3। आगे यहाँ तक हमारे पास। अब आते हैं एज पर फॉर्मूला, m1 इंटू m2 बराबर क्या लगाओगे -1। ये सब क्यों लगा पा रहे हैं, m1 बराबर m2 क्यों लगा रहे हैं, m1 इंटू m2 बराबर -1 क्यों लगा रहे हैं, ये तो क्लियर ही रखोगे यार। सवाल में बोला है पैरेलल है, यहाँ बोला क्या है परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 बराबर क्या लगाओगे -1। m1 का वैल्यू कितना है 2, m2 का वैल्यू कितना -p अपॉन में क्या 3 इक्वल टू -1। निकालते p का वैल्यू बोला निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2p, इधर आ जाएगा तुम्हारा -3, और p का वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। तो 10th वाले में सॉरी 9th वाले में लिखा गया है 2x -2y प्लस 3 बराबर 0। पहले -2y को उधर भेजोगे +2y प्लस 3, यहां से y का वैल्यू निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, कट जाएगा, x प्लस 3/2 इक्वल टू y, कितना आ रहा है स्लोप 1, यही आ रहा है। चलो सेकंड वाले पे आते हैं इसके, बोला फाइंड द एंगल, कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन AB मेक्स विद द पॉजिटिव एक्शन ऑफ द x एक्सिस। कैसे निकालोगे इसको, वही करना है, कर लियो। चलो बोलो, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट पे आते हैं, m बराबर क्या लगाओगे tan थीटा, m का वैल्यू कितना है 1, tan थीटा, tan में किसका वैल्यू 1 45, tan 45 बराबर tan थीटा, थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 45। तुम देख, अगर तुम देखो, अगर पैटर्न समझ में आ गया है, तुम देखो लाइन से क्वेश्चंस करते जा रहा, आसानी दिख रहा होगा भाई, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद 10th वाले पे आएंगे। 10th वाले में सुनो, 2 लाइन क्या बोला पैरेलल, क्या y बराबर करके निकालोगे, तो m1 पैरेलल वाले के लिए क्या था कंडीशन, m1 बराबर क्या m2, तो m1 बराबर m2 दिखा, और वहां से वैल्यू किसका निकालोगे p का। 11th वाले में जाओगे, हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं एक ही साथ कि लगा पाओ तुरंत ही तुम लोग दोनों वाले। 11th वाले में a और b तुमको दे रखा है लाइन, है ना, बोला इस परपेंडिकुलर टू द लाइन। जब a और b का कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्या वहां से स्लोप निकालोगे कि नहीं निकालोगे, तो m परपेंडिकुलर के लिए क्या फॉर्मूला था, m1 इंटू m2 बराबर क्या -1, तो वहां से लगा देना फॉर्मूला, वो भी निकाल लोगे यार, है ना। 12th वाला, 10th और 11th वाला ट्राई करो, तो देखो लगा पा रहे हो, कितने लोग का हो गया, ठीक है करो 12th वाला, कोई दिक्कत नहीं, करो। x एक्सिस के लिए सुनो सुनो सुनो, कोई नहीं, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है x, 0, तो इतना ही हिंट है भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो।
जल्दी करो एकदम, 1 घंटे के अंदर इस सारा कंप्लीट करेंगे हम 4:30 तक, जल्दी करो। बोला कि द लाइन 10th वाले पे हम चलो देख ही रहे हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं। बोला द लाइन्स रिप्रेजेंटेड 4x + 3y = 9 एंड लिखा गया px - 6y + 3 = 0, ये लिखा गया यहाँ पे। दो लाइन क्या बोला है, दोनों लाइन का इक्वेशन देखिए क्या बोला, पैरेलल। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, याद आ रहा है, m1 बराबर क्या, m2। पहले वाली लाइन से क्या निकालोगे, m1, तो निकालते हैं यहाँ से वही y बराबर करके 3y बराबर ये +4x इधर के क्या होगा, -4x + 9, जहां से y का वैल्यू आ जाएगा -4x/3 + 9/3, 3 3 जा 9, कोई मतलब नहीं, इसको आगे एक स्टेप और लिखे, यहाँ से m1 का वैल्यू दिख रहा होगा, m1 का वैल्यू कितना है, -4/3। सेम काम यहाँ से भी करोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, -6y को उधर भेज दो, +6y, ये आ गया तुम्हारा px + में 3, 6 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड, तो px/6 + 3/6 = y, कट जाएगा ये 1/2, जहां से m2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, p/6, कितना आएगा, p/6। क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया यहाँ तक, क्या बोला था कंडीशन, पैरेलल, क्या बोला था, पैरेलल। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, m1 बराबर क्या, m2, तुरंत यहां से लगाना है, m1 बराबर m2, m1 का वैल्यू कितना हमारे पास, -4/3, m2 का वैल्यू कितना, p/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा कितना आ जाएगा, -8। क्या यही आ रहा है, जो किया एक बार मिला लो यार, यही आ रहा है, चलो ठीक है। 11th वाला करना जरा जल्दी, जो नहीं कर पाएगा एक बार देख लेना। 11th क्वेश्चन में क्या था ना, 2 पॉइंट दिया गया था, ठीक है। ए का कितना दे रखा कोऑर्डिनेट, -2,3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या लिख के दिया गया यहाँ पे, 4,b। बोला इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन का इक्वेशन दे रखा हमारे पास 2x - 4y = 5, और हमसे यहां से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो आसान इसलिए बन जाएगा सवाल क्योंकि तुम ऑलरेडी 14 कल पढ़ के आ रहे हो। जब 2 पॉइंट है हमारे पास ए और बी, है ना, जब 2 पॉइंट है हमारे पास ए और बी, और सेकंड लाइन का इक्वेशन हमको दे रखा ऑलरेडी, तो पहले वाले से क्या स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, पहले ही बताओ। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तो वही लगेगा, m1 × m2 बराबर क्या, -1। तो पहले वाले से ए का कोऑर्डिनेट किसका काम करेगा, x1 y1, और बी का काम कौन करेगा, x2 y2। यहां से स्लोप निकालोगे, जिसको हम m1 के नाम से रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, y2 - y1, यही था ना फॉर्मूला। एक लाइन था, अगर 2 कोऑर्डिनेट था तो क्या था फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन में क्या, x2 - x1, कितना आएगा ये, b - 3 अपॉन में 4 माइनस आ जाएगा +2, ये आएगा b - 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6। आ गया तक, ये तो सेकंड में लाइन ही दे रखा है हमारे पास, तो यहां से तो आसानी है निकालना, जैसे बाकी में निकाल रहे हो, 4y माइनस इधर के प्लस, ये आ गया 2x - 5, यहां से y का वैल्यू 2x अपॉन में 4 -5 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां से m2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1/2। क्या आ गया यहाँ से m1 m2, परपेंडिकुलर बोला, m1 × m2 बराबर क्या लगा दोगे, -1। m1 का वैल्यू है b - 3 अपॉन में 6, m2 का वैल्यू है 1 अपॉन में 2 = -1। ऐसे किए थे, कितने लोग किए ऐसे एग्जैक्टली, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वही है कल वाला, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। वैसे चलो, यह आ जाएगा b - 3, 1 का b - 3, 6 2 जा 12 = -1, b - 3 बराबर 12 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई -12, -3 इधर आके क्या होगा, +3, तो -12 + 3 कितना आ जाएगा, b का वैल्यू -9। आया होगा सबका ये, जितने लोग किए होंगे। अब 12 13 14 3 सवाल है, एकदम तेज करना, पहले देखो कर पा रहे हो, 12 13 14, जल्दी करो, बोलना। अगर पैरेलल होगा तो स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, 1 मिनट, हेलो, कहाँ से, नहीं अभी नहीं, बोलना। एक्स एक्सिस के लिए जरा बोलो पहले, हमसे यहाँ पे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन याद आ रहा है क्या था फॉर्मूला, y - y1 m ब्रैकेट में क्या था, x - x1। तो पहले स्लोप ही तुमको सोचना है यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस के, तो वहां पे स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, 0। चलो ठीक है, स्लोप रखते हैं 0। फॉर्मूला y - y1 m ब्रैकेट में x - x1, मिलाना एक बार। y - y1 का वैल्यू तुमको कितना दिख रहा है, जरा बोलो। यह है ना यहाँ पे ब्रैकेट में -5,7, ये किसका काम करेगा, x1 और क्या y1 का, कितना आ जाएगा 7, m का वैल्यू है 0, x माइनस क्या x1 का वैल्यू कितना है -5, तो माइनस आ जाएगा +5, ये पूरा पार्ट ही 0। y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 7, चेक करना, यही आ रहा है, हाँ ठीक है, जल्दी
जल्दी करो। समझ लो, ये याद करना है। कोई लाइन अगर पैरेलल अगर होगा एक्स एक्सिस के लिए, वहां स्लोप का वैल्यू कितना होगा, 0। और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला क्या था, यही था ना, यही था हमारे पास। तो m की जगह 0 रखे, जो कोऑर्डिनेट दिया x1 y1 का काम करेगा, रखे जहां y1 था वहां y1, जहां x1 था वहां पे x1। ये पूरा पार्ट 0, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। सेकंड पार्ट बोलो जरा। सेकंड पार्ट में तुमसे बोला है y एक्सिस, ये याद करना है, ये याद रखे रहना। अगर कोई लाइन अगर x एक्सिस के अगर पैरेलल होगा, उस केस में m का वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, ठीक है। अब जरा y एक्सिस के जरा बोलना क्या लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, 90, ठीक है। और 1090 नॉट डिफाइंड, लिखो लिखो फॉर y एक्सिस, ये याद करने वाला सेगमेंट है, ठीक है। x एक्सिस के लिए क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, स्लोप कितना लेके चले हो, 0। सेकंड वाले में लिखो फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस 1090, और 1090 को क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, जो भी है। नॉट डिफाइंड ही लिखना, या इनफाइनाइट मत लिखना, नॉट डिफाइंड लिखना। हो गया, फॉर y एक्सिस लिख देना 1090, हो गया, नॉट डिफाइंड। m का वैल्यू आ गया ना, नॉट डिफाइंड। चलो बोलो, ये लगा फॉर्मूला, वापस लिखो। x1 y1 तुम्हारे सामने है, m का वैल्यू क्या रखोगे, नॉट डिफाइंड रखोगे। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। पहले आंसर देख लेना, x के फॉर्म में दिया है कि y के फॉर्म में दिया है, क्योंकि यहाँ y एक्सिस बोला है तो, हाँ कितना दे रहा है, x के फॉर्म में दे रहा है। चलो अब यहाँ पे सब लोग देखना, पहले ये जो क्वेश्चन था इसका कौन सा था, ये 12th का जो सेकंड पार्ट था। तो पहले x एक्सिस बोला है ना, तो स्लोप कितना हो गया, 0। यहाँ देखो है, पता नहीं कैसे की हो, आराम से बैठे रहो पहले, ठीक है। 12th का हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक बार मिलाना। अगर x एक्सिस बोला था तो स्लोप कितना लेके चले, 0 लेके चले। अगर y एक्सिस के लिए बोला है तो 1090, और 1090 का वैल्यू क्या था, नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पैरेलल किसके बोला था, y एक्सिस के, किसके बोला था, y एक्सिस। तो फॉर्मुला जो लगाओगे तो वहां पे हमारा आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, x के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन फॉर्मुले में क्या ऐड करते हो, y माइनस 5 बराबर क्या, m ब्रैकेट में क्या, x माइनस x1। तो कैसे इसको इंटरचेंज किया जाएगा, और यहाँ पे लिखे होगे 1090, है ना। y एक्सिस के लिए कितना है, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा ये, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, जो भी कह लो। इसके बाद से फॉर्मुला लगाओगे y माइनस 5 इसको टू m ब्रैकेट में क्या, x माइनस x1। ध्यान रखना, अगर y एक्सिस बोला था, अगर x एक्सिस बोला पहले, है ना, तो तुम्हारा आंसर किस फॉर्म में आया था, समझ रहोगे, मतलब y माइनस 5 बराबर करके आया था तुम्हारे पास, जो भी आया था। अगर यहाँ पे बोला है x एक्सिस हमारे पास, ठीक है, y एक्सिस अगर बोला है तो किस में आंसर आएगा तुम्हारा, x के फॉर्म में, किस फॉर्म में, x के फॉर्म में। ये m मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड, तो y माइनस, और यहाँ पे हम लिख दे x1 y1 का वैल्यू कितना लिखा गया था सवाल में, -5। देखो अच्छा सवाल है ये, अब x1 और क्या y1, ये अगर मान लो अगर आ गया, जिसको पता होगा वही कर भी सकता है, नहीं तो गलती करके आते, ठीक है। तो x1 y1 का वैल्यू तो फिक्स है हमारे पास, ये तो चेंज होगा नहीं। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, y1 का जरा वैल्यू बोलो कितना है, 7। m क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एक काम, एक मिनट रुक जाए, चलो एक मिनट देखना। हेलो हेलो, हाँ सर अभी फ्री नहीं हूँ, है ना। आप 8-9 बजे के बाद अगर हो पाए तो कॉल करें, तो संडे को कॉल करें सर। ओके सर। यहाँ देखना एक बार, ये m मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है, -5, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +5। क्या इतना रिलेट कर पा रहे होगे, इतना रिलेट कर पा रहे होगे। m का वैल्यू क्या है जरा बताओ, नॉट डिफाइंड। तो जैसे यहाँ से रखोगे नॉट डिफाइंड, मतलब y माइनस 7 अपॉन में जैसे रखोगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है, इक्वल टू x+5। क्या पूरा पार्ट ही कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बस ये बताओ। पूरा पार्ट चला गया, केवल क्या बचा, इसकी जगह क्या मानोगे, 0 इक्वल टू x+5, वो तो गया, ये यही करना था। तो अच्छा सवाल है ये, काउंट कर सकता है अच्छे क्वेश्चन में। इसमें याद क्या करना है कि x एक्सिस के लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और y एक्सिस के लिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो नोट कर लेना। 13 वाले से फिर स्टार्ट करेंगे, जल्दी करो। क्या अभी उस लाइक नहीं हो तुम, जल्दी करो। हाँ तुम
कहाँ कुछ कर दो, हाँ हाँ ये बस करते रहो तो अपना जब मौका मिल जाए। हो गया भाई ये, बोले हैं कुछ पूछू। ये तो तुम कल बोलोगे ना किसी को पेपर देने के बाद। जब 12 बजे मैसेज नहीं आएगा हैप्पी बर्थडे जी, तब हाँ तब वहां पे बोलना, ठीक है। और कुछ चलो चलो रहन, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 वाले पे आते हैं भाई। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अब नहीं बोलेगा, हाँ बोलो बेटा, फिर स्टार्ट कर दे। मत करो मत करो, चलो आराम से बैठो। 13 वाले पे आते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, आए खत्म करो। 13 वाले पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग को निकालना है यहाँ से। बोला एक पॉइंट दे रखा हमारे पास 5 को -3, ये किसका काम करेगा, x1 और क्या y1 का। और बोला पैरेलल टू द लाइन x - 3y इज इक्वल टू 4। भाई देखो एकदम आराम से बैठे रहो और क्लियर हो जाएगा भी आराम से, ध्यान से सुनना बस। हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, y - y1 बराबर m ब्रैकेट में क्या x - x1। तो जब तक हमारे पास क्या m का वैल्यू नहीं आएगा, क्या हम लोग निकाल पाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं निकाल पाएंगे ना यार। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया ये हेल्प ही करने के लिए दिया गया है कि यहाँ से वैल्यू किसका निकालोगे, m का। क्या निकालोगे यहाँ से m का वैल्यू, चलो बोलना। ये -3y को उधर भेजोगे क्या होगा, +3y x - 4। 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, तो x/3 - 4/3। चलो क्या m का वैल्यू दिख रहा है कितना है हमारे पास, 1/3। इतना सवाल लगाए अभी लाइन से, तुमको पता है कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है हमारे पास तो वहां से तुरंत ही स्लोप का वैल्यू कैसे निकालना है, y बराबर के फॉर्म में लेके जाओगे और जो x का कोफिशिएंट होगा वही किसका काम करेगा, स्लोप का काम करेगा। क्या स्लोप आ गया हमारे पास 1/3। चलो अब यहाँ पे आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे, y - y1 का वैल्यू कितना, -3, माइनस क्या आएगा, +3। m का वैल्यू कितना हमारे पास 1/3, ब्रैकेट में x - x1, x1 का वैल्यू कितना है 5। 3 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, बोलो कितना आएगा ये 3y + 9 इज इक्वल टू क्या, x - 5। x और y को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो x को इधर ही रखते हैं, +3y इधर के -3y, -5 इधर के क्या होगा, +5, कितना आ जाएगा 14। अब देखो अगर हम ये क्वेश्चन बताएं तो अगला उम्मीद 14 सॉरी, अगर हम ये क्वेश्चन बताएं तो अगला उम्मीद करेंगे तुम लोग कर लोगे। वापस एक बार सुनो, ये पॉइंट दिया गया था, एक कोऑर्डिनेट दिया गया हमारे पास, ये किसका काम करेगा, x1 और क्या y1 का। ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो इसकी मदद से y बराबर करके निकालेंगे, y बराबर mx + c के फॉर्म में। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो किसका काम करेगा, स्लोप का। तो स्लोप कितना आ गया हमारे पास 1/3। जनरल फॉर्म यही होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, फॉर्मुला मेंशन किए, y1 पता है, x1 पता है, m पता है, रखे x y एक तरफ, नंबर एक तरफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 करना जरा जल्दी। लेकिन 14 वाले में ध्यान रखना परपेंडिकुलर बोला है, तो जो लाइन का इक्वेशन से y बराबर करके निकालोगे वो m1 का काम करेगा और m1 × m2 बराबर क्या लगाओगे, -1, और वहां से पहले m2 की वैल्यू निकालोगे तब रखोगे वो, ठीक है। हो सकता है गलत आया होगा लेकिन अगर ऐसे किए हो तो फिर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 वाले के लिए बोल रहे भाई, ठीक है जल्दी करो। कितने लोग कर लिए 14, मिला है आंसर सही है, फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है। 15 वाला कितने लोग कर लिए, कर रहे हो अभी, चलो ठीक है करो, हो गया। नहीं अभी इसको रहने दो, उसके आगे अभी कुछ नहीं करोगे, अगर करना है तो। और 20 वाला कर लो क्वेश्चन, हो गया जी चांस। यहां पे बोला परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर के लिए बोलेगा तो पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे, लेकिन ये स्लोप के लिए इक्वेशन में नहीं रख दोगे उठा के, समझ रहे हो। यहाँ क्या था, यहाँ इक्वेशन था y बराबर निकाले mx + c के फॉर्म में, m का वैल्यू मिल गया, स्लोप मिल गया, x1 y1 पता था, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से निकाल दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करोगे, पहले y की वैल्यू निकालते हो यहाँ से, -4x + 6, y का वैल्यू -4x अपॉन में क्या 5 + 6 अपॉन में क्या 5,
यहाँ पे जो स्लोप आएगा इसको तुम क्या मानोगे m1, और m1 का बताओ वैल्यू कितना है -4/5। क्या इतना आया? क्या बोला था? परपेंडिकुलर। क्या बोला था? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है? -1। तो m1 का वैल्यू कितना है? -4/5। m2 का वैल्यू निकालना है इक्वल टू -1। माइनस से माइनस वैसे कैंसिल हो जाएगा और m2 का वैल्यू कितना आएगा? 5/4। यही आएगा ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड। क्या m2 आ गया हमारे पास? जो पॉइंट दिया गया था किसका काम करेगा? x1 और क्या y1 का। अब जब लगाओगे इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या रखोगे? 5/4। क्या रखोगे? 5/4। यही इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। अगर गलती से ये रख दोगे तो गलती आंसर आएगा तुम्हारा। फिर यही रखियो ना तुम लोग जो सॉल्व किया है 5/4। चलो ठीक है, बाकी लोग नोट कर सकते हैं, इसको कर दे रहे हैं, मिला ही लेना। इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा 4y माइनस 4, 5x प्लस क्या 10, 5x प्लस 4y इधर के माइनस 4y प्लस 10 इधर के माइनस 10, कितना आ जाएगा? -14। क्या यही आ रहा था तुम लोग का? इक्वेशन देख लेना, यही आ रहा था। चलो ठीक है, 15 वाला ट्राई करो जल्दी से, जल्दी। जब सवाल वही है तो उसमें क्या वैरायटी है? उसमें जो वैरायटी था वो तो था ही वो। चलो ठीक है, छोड़ो, एक मिनट रुको, पहले रुको भाई, पहले टाइम देख लेना। चलो देखो, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6, -3 एंड 0,3। तो क्या करोगे? पहले एक लाइन बनाओगे, ए और बी अपने मन से नाम लिखो, ठीक है। ए और बी लिखने के बाद कोऑर्डिनेट लिखो 6, -3 और बी का लिखो 0,3। इस पे क्या बोला? परपेंडिकुलर। ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। बोला इस पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, उसका क्या निकालना है? इक्वेशन। क्या निकालना है? इक्वेशन। सवाल पहले सिंपल करते हैं, आसान आसान सा सवाल है ये भी, 15th वाला, जो किए होगे एक बार मिला लेना। बोला है कि एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस पे जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा उसका क्या निकालना है? इक्वेशन। क्या निकालना है? इक्वेशन। तो इसको हम लोग मानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ए बी है, तो उसको मान लेते हैं CD, ठीक है, ठीक है। अब अगर CD का इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो क्या CD का स्लोप पता होना चाहिए? क्या CD का स्लोप पता है? क्या हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि परपेंडिकुलर वाले के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है? -1। तो क्या AB का स्लोप निकाल सकते हो जब दो कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और क्या x2 y2? तो निकालो पहले स्लोप ऑफ AB करके और उसको ब्रैकेट में m1 कर देना। अब हाँ करते हैं, जल्दी करो इतना। स्लोप ऑफ AB लिखो और ब्रैकेट में m1 बराबर करके निकालो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ AB ब्रैकेट में m1 कर देना, ठीक है, और लिखो फॉर्मूला पहले y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 माइनस माइनस यह आ जाएगा प्लस x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप -1 आ रहा है क्या? चलो ठीक है, इतना पहले कर लो, पहले सभी लोग साथ में। स्लोप ऑफ लिखो AB ब्रैकेट में m1 बराबर, फॉर्मूला पता है दो कोऑर्डिनेट के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। हो गया तक? अब ये बताओ D किसका मिड पॉइंट है? डायग्राम में देखिए बताओ D किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए क्या था? y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, देखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। ये हो गया है। चलो बोलो, निकाल लियो सभी लोग, निकाल लियो। x1 प्लस x2 अपॉन में 2, 6 प्लस 0, x के लिए निकाले होगे 6 प्लस 0 अपॉन में 2, कितना आ गया होगा 3। y के लिए y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा 0, यह आएगा तुम्हारा 3,0। अब देखो, अब यहां पे हम लोग को किसका इक्वेशन निकाला है? CD का। अगर CD का इक्वेशन निकाला तो स्लोप पता होना चाहिए। क्या CD का स्लोप पता है? नहीं, लेकिन AB का स्लोप तो निकाले हम लोग। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है फॉर्मूला? m1 इंटू m2 बराबर क्या? -1। तो लिखो इसके नीचे m1 इंटू m2 बराबर लिखो -1। m1 इंटू m2 बराबर -1। AB के स्लोप को क्या माने थे? m1 कितना आया था वैल्यू? -1। m2 किसका स्लोप है पता ही चल रहा होगा? CD का। कट जाएगा -1 से -1, कितना आ जाएगा 1। कितना आ रहा है? 1।
एक और चीज, अब बस लास्ट काम करेंगे हम लोग इसमें। ये जो डी का हम लोग जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं, ये किसका काम करेगा? x1 y1। किसका काम करेगा? x1 y1। क्या अब यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी निकाल लोगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में क्या? x माइनस x1। लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू, जब अच्छे क्वेश्चन है यार, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बस रखे रहोगे, कर लोगे, ठीक है। दो क्वेश्चन और है जो डिस्कस करना था, एक 20वां बोले हैं जो बता भी रहा है कि टिक हुआ है, शायद ये करवाए थे सर टिक। चलो ठीक है, तो ये तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वैसे 20वां वाला। और कौन सा बोले हो? कौन सा बोले? और झूठे बच क्या, वही बोल दो। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, चलो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 0। m यानी कि निकाले अभी हम लोग, वही m2 यानी कि कितना है? 1। x माइनस x1 कितना है वैल्यू? यहां से 3 हो जाएगा। ये y बराबर कितना आ जाएगा? ये x माइनस 3। ये प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा? या नहीं नहीं, यही रहने दो, इतने पे रहने दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत, गलत कुछ नहीं होगा। इधर उधर करके भी कर दियोगे, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर क्या लिखे हो? x माइनस 3 लिखो, सही है यार, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गलत नहीं होता। ये अगर मेन अगर आ गया, अब तुम y को इधर लेके जाओ, x को इधर लेके आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वहां -3 उसको -3 करो। x एक्सिस एट पॉइंट ए, बोला कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। पहले तो लाइन का इक्वेशन दिया है 4x - 3y + 12 बराबर 0, और बोला कि मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट ए, मतलब ए पे, ए वाले पॉइंट पे मीट कर रहा है, और एक्सिस कौन सा बता रहा है? x एक्सिस, और बोला कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो पहला तो आंसर आ जाएगा ए का कोऑर्डिनेट। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, क्या 0। पहले का आंसर आ गया x, 0। आगे बोला कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो भी लिखा है यहाँ पे सवाल में। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो इक्वेशन लिख के दिया गया था, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन लिख के दिया गया था हमारे पास, क्या यहां से स्लोप निकालोगे आसानी से? चलो बोलना, 4x - 3y + 12 बराबर 0। -3y को उधर भेजो, +3y = 4x + 12। यहां से 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड 4x अपॉन में 3 + 12 अपॉन में क्या 3 = क्या y, कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। यहां से बोलना स्लोप कितना आ गया? m1 कितना आ गया? 4/3, ठीक है। चलो यहां तक नोट कर लो पहले, जिसका नहीं हुआ है करो। हो गया? यहां तक हो गया, फिर कुछ नहीं यार। परपेंडिकुलर बोला है, m1 × m2 बराबर क्या लगोगे? -1, और सेकंड m2 वहां से वैल्यू निकाल लेना। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पता ही क्या होता है, पता ना क्या होता है, बस वो लगा देना, हो जाएगा। हो गया? तो वो आएगा ना बाद में, जब निकालेंगे x का वैल्यू तभी तो रखेंगे। क्योंकि सवाल में पहले ही मेंशन कर दिया ना, सवाल ने पहले ही बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए यहाँ पे भी लिखा गया x, 0। जब x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे लास्ट में 3, जो भी 5, जो भी आ रहा होगा। हो गया था क्या यार? हो गया। चलो लिखो इसके नीचे। अब बोला क्या था कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है थ्रू पॉइंट ए। अगर, अच्छा एक बात बताओ, ए से बोला यहां से, और परपेंडिकुलर बोला था, है ना। तो परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या था? m1 × m2 बराबर क्या? -1। लिखो इसके नीचे m1 × m2, लिखो m1 × m2 = लिखो -1। m1 का वैल्यू कितना हमारे पास? 4/3 × m2 = -1। यहां से m2 कितना आ जाएगा? -3/4। रखो यहां से। हो गया? चलो बोलो, इसके बाद जरा बताओ, स्लोप तो आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मुला मेंशन जब करोगे, y - y1 बराबर क्या लिखोगे? m ब्रैकेट में क्या? x - x1, वहां m की जगह क्या इंप्लीमेंट करोगे? -3/4, ठीक है। x1 और y1 की बस वैल्यू बता दो क्या है। x1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? y1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? 0। रख सकते हो ना, ठीक है, रखो और बताओ कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी रखो।
हो गया है, मिला लेना। y माइनस वाई वन, एम ब्रैकेट में क्या, x माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन का वैल्यू कितना था, 0। m का वैल्यू कितना था भाई, -3, यहाँ मिलाना, -3/4। x माइनस एक्स वन का वैल्यू क्या था,